अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एम डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान। तो आज एक और न्यू इम्पोर्टेंट सीरीज़ ऑफ एग्जामिनेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और आज जिस क्लास को हम टारगेट करने वाले हैं वो है क्लास नाइन्थ। और जिस सब्जेक्ट पे हम आज बात करने वाले हैं वो है बायोलॉजी। हम आज उसकी चेक लिस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जो एसएलओ बेस्ड जो स्कीम 22 ने पूरे पंजाब बोर्ड के लिए रिलीज की है उसकी बात करेंगे। और साथ ही जो फेडरल बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनका जो न्यू पेपर पैटर्न है उसको हम किस तरह क्रैक कर सकते हैं। और साथ उन तमाम बातों पर गौर करेंगे जो हमें मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने की तरफ राग़िब कर सकती हैं। होप सो ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए यूज़फुल होगी। और पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो से भी आप तमाम लोग मुस्तफ़ीद होंगे। चलिए अपने टॉपिक को और आज के जो मेन कोर्स है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्लास नाइन्थ से रिलेटेड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप लोगों के सामने स्क्रीन पे बायोलॉजी नाइन्थ चेकलिस्ट के नाम से स्क्रीन शेयर हो रही है। और इस स्क्रीन को कंप्लीटली गौर से आप लोगों ने देखना है और इसके अंदर जो बातें आप लोगों से शेयर की जाएंगी उसको भले नोट कर लें अपनी बुक्स के ऊपर, या अलग से उसके नोट्स प्रिपेयर कर लें ताकि एग्ज़ाम्स के दिन, क्योंकि अभी कुछ ही डेज बाद, हार्डली एक वीक के बाद नाइन्थ के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो उसके अंदर आपको ये हेल्प आउट करेंगी तमाम चीज़ें। तो तमाम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ लें और यहाँ से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, मैंने पेयरिंग स्कीम जो कि यूजुअली पंजाब बोर्ड के लिए फॉलो होती है उसको मैंने यहाँ पे कंबाइन करके पहले सबसे पहले लिखा है कि चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5, जो टोटल बायोलॉजी के 9 चैप्टर्स हैं। जैसे पहला चैप्टर जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। सेकंड चैप्टर जो है वो हमारे पास जो है साइंटिफिक मेथड से रिलेटेड है। थर्ड चैप्टर जिसमें बायोडाइवर्सिटी है। फोर्थ चैप्टर जिसमें सेल के बारे में और टिश्यूज के बारे में बताया गया है। फिफ्थ चैप्टर जिसमें वायरसेस सॉरी जिसमें सेल साइकिल के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 6 जिसमें इंजाइम रिलेटेड डिस्कशन या कन्वर्सेशंस की गई हैं। चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स है। और चैप्टर नंबर 8 हमारे पास जिसमें न्यूट्रिशन से रिलेटेड बातें की गई हैं। और चैप्टर नंबर 9 जिसमें ट्रांसपोर्ट से रिगार्डिंग बातें की गई हैं, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। तो ये तो एक चैप्टर्स के कुछ नाम हैं, अगर आप लोगों को याद नहीं थे तो एक बार दोबारा रिवाइज हो जाएंगे कि कौन से चैप्टर में किस चीज़ से रिलेटेड बात है, वो भी जहन में आ जाएगी। अब टोटल 3 पोर्शंस में हमारा पेपर डिवाइड होता है, जिसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाता है जिसका टाइम टोटल 20 मिनट होता है, ठीक है। एमसीक्यूज जिसको हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद शॉर्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन या मुख्तसर सवालात जिसको बोला जाता है। और एलईक्यूज मतलब लॉन्ग एग्जामिनेशन क्वेश्चन, मतलब जामे तौर पर जिनके जवाबात आपको लिखने होते हैं जिन सवालात के, उनको कहा जाता है। तो अब पहला चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्राइम सिग्निफिकेंस वाला चैप्टर है। अगर आप इस सीरीज को गौर से देखें, जो टोटल 9 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक, इनमें सिर्फ 2 चैप्टर ऐसे हैं बेटा, अगर मैं उनकी बात करूं, ये सिर्फ 2 चैप्टर ऐसे हैं जो कि प्राइम सिग्निफिकेंस रखते हैं। और वो प्राइम सिग्निफिकेंस वाले चैप्टर्स जो हैं, एक हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है और एक हमारे पास चैप्टर नंबर 3। इन 2 चैप्टर्स में से 12-12 नंबर के आपके पेपर में आने, टोटल 24 मार्क्स इन 2 चैप्टर्स में मौजूद हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 4। अब ये 3 चैप्टर्स कंबाइन करके टोटल जो आपके मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 20 और 31। तो अगर मैं बात करूं, अब गौर से आप लोग देखते जाएं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर सॉरी 2 नहीं है इसमें, चैप्टर नंबर 1 के बाद चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 के बाद चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 के बाद चैप्टर नंबर हमारे पास 7,
और चैप्टर नंबर 7 के बाद चैप्टर नंबर 9। अब इनके अगर मैं मार्क्स की बात करूं, इसमें टोटल 12 मार्क्स हैं आपके। चैप्टर नंबर 3 में भी 12 हैं। चैप्टर नंबर 4 में आपके पास 10 मार्क्स हैं। चैप्टर नंबर हमारे पास 7 में 10 मार्क्स हैं और चैप्टर नंबर 9 में 11 मार्क्स हैं। अब टोटल आपने 65 मार्क्स के लिए कोशिश करनी है, स्ट्राइव करना है या मेहनत करनी है। उसमें से अगर आप गौर करें तो टोटल 24, 34, 44 और 55 मार्क्स इन 5 चैप्टर्स में छुपे हुए हैं। तो ऐसे तमाम बच्चे जिनकी 0% प्रेपरेशन है, जिन्होंने अभी तक बुक्स को ओपन नहीं किया या जिन्होंने लेट एडमिशन लिया है और जो यूजुअली क्लासेस स्किप करके 9th में आए हैं और जिनको बोर्ड का एग्जाम्स बहुत डिफिकल्ट नजर आ रहा है, तो बेटा अगर वो इन 5 चैप्टर्स पर फोकस कर लें तो उनके 55 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं। और उसमें से अगर भी वो टारगेट रखें 80 मार्क्स का तो इजीली 45 प्लस मार्क्स वो अचीव कर सकते हैं। ये सबसे एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। अब इसके अलावा हमारे पास जो बाकी चैप्टर्स हैं वो माइनर सिग्निफिकेंस के हैं, वो सिर्फ आपके 10 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे। अदरवाइज आप टोटल मार्क्स देखेंगे तो ये ज्यादा बन रहे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके पास चॉइस होती है क्वेश्चन के अंदर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 जो है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होते हैं यूजली 2, 3, 4 में, तो उसमें 8 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं और आपने 5 5 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। तो 3 क्वेश्चंस की जो चॉइस है वो भी मार्क्स यहाँ टोटल में काउंट होते हैं बेटा। तो बात ये है कि बेटा एवरेज स्टूडेंट्स के लिए इन 5 चैप्टर्स को पहले करना बहुत जरूरी है। उसके बाद बात ये आती है कि अगर हमारे पास अभी टाइम है तो हम उस टाइम को किस तरह यूटिलाइज करें। तो हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वो बहुत ही रिलेटिव सिंपल है। शुरू में सब बच्चे पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन एटसेट्रा वगैरह। तो सबसे पहले इस चैप्टर को तो अच्छे से याद कर। चैप्टर नंबर 3 भी सिंपल है। चैप्टर नंबर 1 और 3 हर बच्चे ने याद करके जाना है। ये 2 चैप्टर्स इजी हैं और आपको आसानी से नंबर दे जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर है। इस पे टाइम वेस्ट वो बच्चे ना करें जो कि स्टार्ट ले रहे हैं शुरू में। सबसे पहले वो चैप्टर नंबर 1 को करें, फिर 3 को करें, फिर आ जाएं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। जब वो ये 3 चैप्टर्स कर लें, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 9 में से किसी एक चैप्टर को वो टच करें और जितना उनसे आसानी से हो सकता है उसको याद करें बेटा। तो ये तो है एवरेज स्टूडेंट की बात। बाकी जो हमारे पास मेन स्टूडेंट हैं और जो बच्चे मैक्सिमम मार्क्स हासिल करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बोर्ड में टॉप करें या अच्छे से अच्छे मार्क्स लें, डिस्टिंक्शन वाले नंबर लें, तो बेटा उनको चाहिए कि वो तमाम ये चैप्टर्स अच्छे तरीके से करें, कोई चीज स्किप ना करें, ताकि उनका कोई भी एमसीक्यू गलत ना हो। क्योंकि बेटा हर चैप्टर में से एटलीस्ट एक एमसीक्यू तो है। और अगर एक एमसीक्यू भी आपका गलत हो तो आपको दुख होता है ऐसे बच्चों को जो कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली ये तो हमारे पास हो गई जो कंबाइंड एक पेरेंट स्कीम है। अगर मैं इसको आगे लेकर चलूं तो बेटा इसको फर्दर भी मैंने एलेबोरेट किया है, शॉर्ट क्वेश्चन वाइज और लॉन्ग क्वेश्चन वाइज भी। अगर आगे इसको देखते हैं तो हमारे पास बेटा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। अब शॉर्ट क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इन 3 फॉर्म में आपके पास आएंगे। और ये तीनों फॉर्म में जब आपके पास आते हैं तो टोटल ये क्वेश्चंस जो आपके पास मौजूद हैं ये हमारे पास होते हैं बेटा। पहले ये मैं सारा रेस कर लूं बेटे इसको, ताकि आप लोगों को मैं दोबारा कुछ बातें रेक्टिफाई कर सकूं और समझा सकूं। अब जरा इस बात को गौर से देखिएगा कि बेटा हमारे पास ये 3 पेयर हैं टोटल, जिसमें टोटल क्वेश्चन जो आने हैं वो आने हैं 24। और उसमें से आप लोगों को जो क्वेश्चंस आंसर्स करने हैं वो हैं बेटे 15। मींस यू हैव 9 क्वेश्चंस लेफ्ट। और ये बात बेटे पंजाब बोर्ड वालों के लिए हो रही है, याद रखिएगा। फेडरल बोर्ड वालों को मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, वो हम लेटर वीडियो में जाकर डिस्कस करते हैं या कुछ ही वाइल में डिस्कस करते हैं। तो बेटा ये जो 24 मार्क्स पे क्वेश्चंस आने हैं उसमें से आपने 99 क्वेश्चंस छोड़ देने हैं, 15 को रिजॉल्व करना है या सॉल्व करना है। बेटा अब ये ऐसे नहीं आने। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में जो 3 चैप्टर्स हैं उनको टारगेट किया गया, चैप्टर नंबर 1, 2 और 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 3, 5 और 7 को टारगेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में 6, 8 और 9 को टारगेट किया गया है। और याद रखिएगा ऊपर मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन डेंगू वाले पोर्शन में से भी इंक्लूड होगा, लेकिन ये बेटा ना भी करें तो काम चल जाता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट बातें और कंप्लीटनेस बच्चों को पता नहीं होती, ज्यादा टीचर इसको छुड़वा देते हैं, आइडिया नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को इसके बारे में कोई नोट्स चाहिए होंगे तो वो हमारे फेसबुक पेज पे शेयर कर दिए जाएंगे, वहां से आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो बेटा ओवरऑल ये तो है शॉर्ट क्वेश्चंस की एक स्टोरी, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने 5 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, 4 में भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और 5 में भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इन ये कौन कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आने हैं ये आपको यहाँ बता दिए गए, और किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको पहले बता चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1 में से 3 हैं, चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 हैं। तो ये आप लोग ऊपर जो कंबाइंड मैंने बनाया है उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो होगी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड एक बात। अब इसको आगे में लेकर चलूं तो बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के बाद बात आ जाती है लॉन्ग क्वेश्चन की। अब लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास 3 आएंगे बेटा। अब इन 3 क्वेश्चंस के अंदर से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने। अब आप देख लें बेटा कौन से चैप्टर्स आपको आसान लगते हैं। अगर मेरी रिकमेंडेशंस पूछेंगे तो बेटा हमारे पास जो पेयर इजी हैं सॉल्व करने के लिए, सबसे इजी पेयर बेटा ये वाला। इसके लिए मैं 3 स्टार बना रहा हूं, मोस्ट इजी पेयर बेटा। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास ये है बेटा, और थर्ड नंबर पे हमारे पास बेटा ये वाला पेयर आता है। तो याद रखिएगा, इसलिए मैं यहाँ इनको इस फॉर्म में मैंने बना दिया बेटा। जहाँ 3 स्टार हैं ये सबसे ज्यादा इजी है, उसके बाद ये थोड़ा कम इजी है, और ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि चैप्टर नंबर 4 जो है वो बहुत लेंथी है। अब बेटा बायोलॉजी के अंदर बच्चे पेपर कंप्लीट करके आते हैं और उसके बाद उनकी शिकायत ये होती है कि उनके मार्क्स कट गए। ठीक है, और इन मार्क्स को कट करने की जो रीजंस हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। उससे पहले अगर मैं फेडरल वाले बच्चों की बात करूं बेटा, तो फेडरल वाले बच्चे बेटा उनका SLO सिस्टम जो है वो फॉलो होता है पेपर्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं स्कीम या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इस सिस्टम के अंदर आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट मिलेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं व्हाट इज पेलियंटोलॉजी, और व्हाट इज सेल थ्योरी। मींस आपको एक तो हर क्वेश्चन के अंदर चॉइस मिलेगी, लेकिन जो 2 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे वो किसी भी एक चैप्टर के भी हो सकते हैं और डिफरेंट चैप्टर्स के भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी कि बेटा हमारे पास पेलियंटोलॉजी जो पहली ब्रांचेस में से उसने क्वेश्चन उठा लिया, और सेल थ्योरी जो चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन उठा लिया गया। तो याद रखिएगा फेडरल के स्टूडेंट्स के लिए कुछ एज भी है कि हर क्वेश्चन में उनको एक चॉइस मिल रही है, और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ये भी हो सकता है कि बेटा उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनके सामने कोई पेयरिंग स्कीम नहीं है, तो उन्होंने तमाम बुक्स के हर पॉइंट को क्रैम करना है, हर चीज को अच्छे से याद करना है, ताकि उनका कोई क्वेश्चन मिस ना हो। क्योंकि अगर ओवरऑल चॉइस होती है तो उसमें जो चीज इंसान को नहीं आती, अगर आपने 12 सवालों में से 9 करने हैं तो 3 सवाल अगर नहीं आते तो कोई इश्यू नहीं। यहाँ पे अगर पहले सवाल में दोनों सवाल दोनों ऑप्शंस आपको ना आते, जैसे पेलियोंटोलॉजी के बारे में आपको नहीं पता और सेल थ्योरी के बारे में भी आपको नहीं पता, तो ये आपके 3 मार्क्स जो हैं ये कट जाएंगे। पंजाब में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटे। तो फेडरल वाले बच्चों को ज्यादा स्ट्राइव करना है, ज्यादा मेहनत करनी है और ज्यादा अच्छे तरीके से करना है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग जिससे बहुत ज्यादा मार्क्स कटते हैं बेटा, वो होती है बेटा बायोलॉजी की डायग्राम्स। कि वो डायग्राम्स आप लोग नहीं बनाते, भले शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो। अगर आप लोगों के पास टाइम है, भले वो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं या फेडरल के स्टूडेंट्स हैं, वो डायग्राम को जरूर टारगेट करें। तो इसीलिए बेटा मैंने कुछ टेबल्स और डायग्राम्स यहाँ पे आप लोगों को बताई हैं, जिनको आप अभी से गो थ्रू करना शुरू कर दें या जरूर देखना शुरू कर दें, ताकि बेटा उनकी तैयारी में आपको फर्दर हेल्प मिले और आपके पूरे के पूरे मार्क्स आए। बाकी जो बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट और लॉन्ग,
वो भी इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। अगर किसी भी इंडिविजुअल टॉपिक की डिस्कशन आप लोग कराना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स करें, ताकि उस पर भी कोई ना कोई वीडियो बनाई जा सके। बाकी बेटा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और टेबल्स की मैं अगर मैं बात करूं बेटे, तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपाइल्स किए हैं, उनको भी जरा देख लेते हैं बेटा हमारे पास। वो जैसे 1.2 डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.6 जहाँ मस्टर्ड प्लांट बना हुआ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1.2 में बेटा वो जो कंपोजिशन है बायो एलिमेंट्स की वो बताई गई है। टेबल है 3.2 जिसमें बेटा वो तमाम जो 5 किंगडम्स हैं उनका डिफरेंस बताया गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेबल है 4.9। चैप्टर 4 जो है याद रखिएगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी ऑलमोस्ट हर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैंने उसमें से कुछ ऑप्शंस चूज करके आप लोगों को बताने की कोशिश की है। और वहां पे अगर मैं बात करूं बेटा, यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 से 4.9, 4.11, 4.13, 14, 15, 16, तो ये काफी सारी डायग्राम्स मैंने बीच में से चूज किए हैं, तो इनको आपने जरूर देखना है बेटा, याद रखिएगा अगर आप सारी नहीं देखना चाहते। बाकी चैप्टर नंबर 5 से बेटा हमारे पास सिर्फ 5.1, 5.8 और 5.9 के ऊपर बेटा एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों से शेयर करना जरूरी है, वो है हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस, उसकी डायग्राम दी हुई है बेटा। ये 5.9 और 10 में भी दी हुई है और 5.11 में भी दी गई है इनके कंपैरिजन में। तो बेटा भले 5.11 को कर लो या 5.9 और 5.10 को सेपरेटली कर लो, इन तीनों का मतलब बेटा एक ही हो जाता है। 5.11, 5.10 और 5.9 का रेप्लिका है, उसी से मिलकर बनाई गई है, मतलब दो डायग्राम्स को मर्ज करके एक डायग्राम बना दी गई है। और अगर मैं आगे मूव करूं बेटा हमारे पास, इससे फॉरवर्ड मूव करूं तो बेटा 7 चैप्टर नंबर 6 की ऑल डायग्राम्स, छोटा सा चैप्टर है इंजाइम वाला, और जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने डायग्राम्स देखनी है बेटा वो फैक्टर्स वाली देखनी है, प्लस मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन के इंजाइम जो है वो काम किस तरह करते हैं, इसमें लॉक एंड की मॉडल है और इंड्यूस्ड फिट मॉडल है बेटा। मैं आप लोगों को शॉर्ट वे में बता रहा हूँ बेटा, ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और आप लोगों को एक डायरेक्शन भी मिल जाए। फिर वो डिटेल जो वीडियो होगी चैप्टर वाइज शॉर्ट और लॉन्ग की, इनशाला वो कमिंग वीडियोस में आपको मिल जाएगी। और बाकी बेटा इंपॉर्टेंट स्टफ जो होता है जिसमें पीडीएफ वगैरह होते हैं वो जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है उसमें बेटा मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वो फेसबुक पेज आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, उसके जरिए भी आप लोग मिल जाएगा बेटा। चैप्टर नंबर 7 से कुछ डायग्राम्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, वो भी हमारे पास आप लोग देख लें बेटा। वो हमारे पास हैं यहाँ पे 7.3 है, 7.5 है बेटे, 7.6 और 7.12, और इसमें भी दो टेबल हैं जिसमें ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन का डिफरेंस दिया गया है, और साथ जो रेस्पायरेशन है उसमें हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन उसका डिफरेंस दिया गया है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पायरेशन का डिफरेंस। तो ये टेबल्स में चीजें गिवन हैं, तो ये आप लोगों ने जरूर करनी है। बाकी चैप्टर नंबर 8 से सिर्फ टेबल्स इंपॉर्टेंट हैं, 8.1 और 8.3, और एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है 8.5। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बेटा 8.6 भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 से काफी ज्यादा लेंथी और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स इसमें शामिल हैं, लेकिन 9.1, 9.9, 9.10 और टेबल जो 9.2 जिसमें ब्लड वेसल्स ब्लड का जिक्र किया गया है, और 9.4, 15 और 17 ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। ये चीजें आप लोगों ने जरूर अच्छे तरीके से करनी है। और लास्ट में टेबल नंबर 9.1, लास्ट में बेटा आप लोगों से सिर्फ इतना बोलूंगा बेटा काइंडली कि ये जितनी भी डायरेक्शंस आपको दी गई हैं इसमें, इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और ये जितनी भी चीजें हैं काइंडली इनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि बेटा आपको जितनी भी वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम मिल सकें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो इन डायरेक्शंस को फॉलो करके मैक्सिमम मुस्तफीद हो सकें।